में बिजनेस पार्टनर का भी, आप बिजनेस में कुछ भी स्टेप आगे लेना चाहते हो, कुछ भी, तो उसके लिए आपको बिजनेस पार्टनर जो आपका होता है उसका एडवाइस लेना पड़ता है, उसके साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो जब बात आती है लाइफ पार्टनर की, तो उसको क्यों इग्नोर किया जाता है? वो लाइफ पार्टनर है, यानी आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है ना, वो बराबर तब चलेगी जब वो आपके बराबरी में खड़ी होगी आपके साथ। उसको बैक बेंच पे बिठाओगे तो आपकी फूड, क्लोथ और शेल्टर, 3 बेसिक नीड्स है लाइफ के, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। इन 3 चीज़ों के लिए दुनिया की कोई भी लड़की किसी लड़के से शादी नहीं करती है। जिनके माँ बाप है, जिनका परिवार है, उनकी बात तो छोड़ दो। अगर कोई लड़की अनाथ भी है ना, तो अनाथ आश्रम में भी उसको शेल्टर, क्लोथ और फूड मिल ही जाता है। तो ससुराल में जाना या किसी लड़के से शादी करना रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, ये सोच हर ससुराल वाले रखते हैं। सिर्फ मेरे ससुराल वाले नहीं, ये हर किसी की घर की कहानी है। जितने मैं काउंसलर्स की वीडियोस देख रही हूँ या जितनी मेरी खुद की मतलब फ्रेंड्स जो है मेरे, उनकी कहानियाँ सुन रही हूँ, सबके ससुराल वाले यही सोच रखते हैं कि हम खिलाते हैं। क्यों ऐसे गलतफहमी में आप लोग जीते हो? ये जो लड़के हैं, ये अगर ये सोच के शादी करते हैं कि लड़की पे एहसान कर रहा है, उसको लेके जाके अपने घर में रखेंगे, खिलाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उठा के एहसान कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में आप लोग जी रहे हो। अपनी सोच को बदलो, गलतफहमी से निकलो, क्योंकि लंगर में, भंडारा में खाना मिल जाता है, अनाथ आश्रम है जहाँ पे रहने को मिल जाता है। किसी को किसी 3 चीज़ों के लिए कोई आपको जीवन साथी तो नहीं बनाएगी लड़की। प्यार चाहिए होता है, रिश्ते जोड़ने के लिए, रिश्ते को बना के रखने के लिए प्यार चाहिए होता है। जो लड़की आपके घर में आपके हमसफर बन के आ रही है, उसको पहले प्यार और सम्मान दो, उसको अपने साथ अपने बराबरी में खड़ा करो। ये ना लड़के के माँ बाप सिखाते हैं और ना ये समाज सिखाता है। इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो में ऐसा बोला था कि जब शादी होती है, लड़के के पेरेंट्स और लड़के को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। जो ये कपल काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं ना लोग, वहाँ जाना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि अगर, स्पेशली माँ बाप को समझना चाहिए, अगर बेटे की शादी आप करा रहे हो, घर में बहू ला रहे हो, तो बेटे बहू को आज़ादी दो, एक दूसरे को समझे। उनको अपनी फैमिली रेज करना है, बिल्ड करना है, उनको छोड़ो, आज़ाद छोड़ो, ताकि वो अपनी फैमिली बिल्ड कर सके, अपने अंदर जो बॉन्डिंग है उसको एस्टैब्लिश कर सके। लेकिन ना ये इन लॉज समझते हैं, ना लड़का खुद समझता है। लड़का कैसे समझेगा? लड़कों को तो वो सिखाया ही नहीं गया है, वो सब बोला ही नहीं गया है। लड़के के जो पेरेंट्स है वो तो ये सोचते हैं कि हम बहू के नाम पर एक नौकरानी भी बोलेंगे, तो नौकरानी भी इतना ज़्यादा किसी का सुन के नहीं लेती है। हमारे घर में एक मेड आती थी, जब मैं छोटी थी तब की बात कर रही हूँ, बहुत पहले की। एक दिन नहीं आई, अगले दिन जब आई, झाड़ू लगा रही है, मम्मी ने किचन में ऐसे कैजुअली, बहुत कैजुअली पूछ लिया कि क्या हुआ था, कल क्यों नहीं आई? जब मम्मी ने देखा आवाज़ नहीं आ रही है, जवाब नहीं दिया, तो पीछे मुड़ के देखा, झाड़ू के जगह पड़ा हुआ है और बंदी गायब। मतलब उसको पूछना भी नहीं चाहिए वो क्यों नहीं आई, वो बिना बताए छुट्टी मारेगी, लेकिन आप उसे पूछ नहीं सकते हो। ये होता है नौकरानी लोगों का तेवर। और बहू को नौकरानी से भी बदतर ट्रीटमेंट दिया जाता है ससुराल में। यानी उनके लिए करो भी, उनके सारे लोगों के जितने भी ससुराल में मेंबर्स हैं, उनके एक्सपेक्टेशन पे आप खड़े भी उतरो। ज़रा भी चूक हो गया, यहाँ से वहाँ हो गया, तो आप उनसे बेइज्जती सुनो। ये सब झेलने के लिए सच बताओ तो कोई लड़की शादी नहीं करती है। जब तक लड़के और लड़के के माँ बाप या घर के और भी जितने भी मेंबर्स होते हैं लड़के के, वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि लड़का लड़की अब शादी करके कपल बने हैं, मैरिड कपल हैं, उनके बीच का बॉन्डिंग एस्टैब्लिश होने के लिए उनको अलग छोड़ना है, उनको आज़ाद छोड़ना है, उनके बीच में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, तब तक कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। रिश्ता हमारे इंडिया में जितना मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, हर एक वीडियो में यही बोला जा रहा है कि इंडिया में डिवोर्स का मेन रीज़न है इन-लॉज। इन-लॉज इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, लड़के के जो घर के लोग होते हैं,
जो मेरे साथ भी हुआ है, उसके वजह से रिश्ता आजकल नहीं टिक रहा है। इतना जो डिवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, वजह है इन लॉज। आप लोग अपने बेटे की जो शादी करा रहे हो, लड़के की जो शादी करा रहे हो, डिवोर्स कराने के लिए तो नहीं करा रहे हो ना। आप लोग जो बेटे और बहू के बीच में इतना ज़्यादा आग लगाने की कोशिश करते हो, बहू से ज़रा भी कुछ भी भूल चूक कुछ भी हो गया बेटे का कान भरते हो। जो मैंने झेला है वही सारी बातें मैं बता रही हूँ। क्या सोच के ये सब करते हो? यानी रिश्ता टिकने नहीं देंगे। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों कराया था? नहीं लाना चाहिए था ना बहू घर में, क्योंकि जब तक बहू बेटे के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगा तब तक तो कुछ उनका रिलेशन सही चलेगा ही नहीं। और उनका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, वजह आप लोग हो, आप इन लॉज हो, आप लड़के के माँ बाप, जितने भी मेंबर्स हो ससुराल में वही लोग हो। मैं माँ बाप पे ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे ससुराल में सिर्फ माँ बाप ही है, मेरे सास और ससुर। इसके लिए मैं बार बार माँ बाप बोलती हूँ। बाकी लोग तो ननद, देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, पता नहीं कितनों को झेलती है लड़कियाँ। तो उनका तो मैं सोचती हूँ तो सोचते ही रह जाती हूँ कि मैं तीनों को झेल नहीं पाई, वो लोग इतने सारे लोगों को कैसे झेलते होंगे। जहाँ पे प्यार होता है, सम्मान होता है, वहाँ पे इंसान टिक जाता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। इसके लिए जब आपके घर में आप किसी की बेटी को अपनी वाइफ बना के ला रहे हो, उसको प्यार और सम्मान से रखो। उसके लिए खुद की जो पति की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाने की कोशिश करो। मैंने जिससे शादी किया तो उसमें कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। वो अपने माँ बाप के लिए भी जिम्मेदार बेटा नहीं है, तो बीवी के लिए जिम्मेदार पति क्या बनेगा? माँ बाप के लिए बिल्कुल जिम्मेदार बेटा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार बेटा जो होता है ना, उसका पहला काम होता है माँ बाप के लिए कमा के माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना। तब आप जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरा कर रहे हो। तो 20-25 साल तक माँ बाप पालेंगे बेटे को, उसके बाद भी अगर बेटे को पालना होता है ना, ये माँ बाप के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, बेटे के लिए भी। और जब माँ बाप के लिए कोई बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो बीवी के लिए भी होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप आपके हैं, बीवी आपकी है, आपकी लाइफ पार्टनर है, वो जीवन साथी है। और जीवन साथी यानी जीवन लाइफ पार्टनर। बिजनेस पार्टनर को आप लोग कितना वैल्यू देते हो? पार्टनर चाहे बिजनेस में हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, जब पार्टनर कोई है ना तो उसका एडवाइस लेना पड़ता है हमें, बिजनेस पार्टनर का भी। आप बिजनेस में कुछ भी स्टेप आगे लेना चाहते हो, कुछ भी, तो उसके लिए आपको बिजनेस पार्टनर जो आपका होता है उसका एडवाइस लेना पड़ता है, उसके साथ डिस्कस करना पड़ता है। तो जब बात आती है लाइफ पार्टनर की तो उसको क्यों इग्नोर किया जाता है? वो लाइफ पार्टनर है, यानी आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है ना वो बराबर तब चलेगी जब वो आपके बराबरी में खड़ी होगी आपके साथ। उसको बैक बेंच पे बिठाओगे तो आपकी जिंदगी की गाड़ी स्मूथली नहीं चलेगी। ये बात जब हर लड़का समझेगा, हर आदमी समझेगा, तब कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई डिवोर्स नहीं होगा। बहुत समझदारी से और दिल से रिश्ते को निभाओ। पैसों से घर चलता है, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए पैसों से भी ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, एक दूसरे के प्रति इज्जत सम्मान की ज़रूरत होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।